नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने आधुनिक युद्ध के एक नए पहलू को जन्म दे दिया है। सस्ते ड्रोन बनाम महंगे डिफेंस सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों रुपए का एक छोटा सा ड्रोन करोड़ों रुपए की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को घुटनों पर ला सकता है? इजराइल और ईरान के बीच हालिया युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया है कि भविष्य का युद्ध अब केवल ताकत का नहीं बल्कि खर्चे का भी है। आज हम समझेंगे कैसे सस्ते और बनाम महंगे का ये गणित भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। ईरान ने जब इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी तो इजराइल ने उन्हें रोक दिया, लेकिन इजराइल को इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है ये समझ। ईरान का एक शाहिद 136 ड्रोन मात्र 16 लाख रुपए का आता है। अब इसको गिराने के लिए इजराइल की एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 3536 करोड़ रुपए की आती है। ईरान ने कुछ करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इजराइल को उन्हें रोकने के लिए एक ही रात में $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़े, क्योंकि यह युद्ध जीतने के लिए नहीं है बल्कि दुश्मन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की एक रणनीति है। अब बात करते हैं कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपनी ड्रोन शक्ति और मिसाइल तकनीकों को काफी हद तक सस्ता और प्रभावी बना लिया है। पाकिस्तान जानता है कि वह भारत से पारंपरिक युद्ध यानी आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकता है, इसलिए वह तुर्की और चीन से सस्ते कामकेज ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन का भंडार बना रहा है। अब भारत के पास चुनौती क्या है? भारत के पास S-400 जैसे दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान के 500 सस्ते ड्रोन के लिए अपनी अरबों रुपए की मिसाइल बर्बाद करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अगर पाकिस्तान चीन की मदद से भारत पर ईरान की तरह स्वार्म ड्रोन यानी एक साथ इकट्ठा ड्रोन अटैक करता है, तो भारत के लिए चुनौतियां ये होंगी कि पाकिस्तान का एक जो है कि शाहिद जैसा ड्रोन 15 से 20 लाख रुपए का आएगा। अगर भारत इसे रोकने के लिए अपनी S-400 सिस्टम की मिसाइल यानी बराक 8 मिसाइल चलाता है, जिसकी कीमत एक मिसाइल की कीमत 5 से 15 करोड़ रुपए होती है, तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा महंगा साबित हो सकता है। इसका सबसे प्रभावी और सस्ता समाधान ये है लेजर हथियार, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जिसे भारत का दुर्गा 2 कहा जाता है, जिसकी एक शॉट की कीमत मात्र 150 से 800 रुपए, वो भी केवल बिजली का खर्च होता है। इसमें गोलियां या मिसाइलें खत्म होने का डर नहीं होता। जब तक बिजली है यह ड्रोन गिराता रहेगा लगातार। दूसरा, हाई पावर माइक्रोवेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ता है जो एक साथ पूरे ड्रोन के झुंड को, जो ड्रोन होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक और सर्किट को जला देती है। ये एक साथ 50 से 100 ड्रोन को आसमान से गिराने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। भारत का DRDO इस पर तेजी से काम कर रहा है। भारत का अगला कदम ये होना चाहिए कि भारत S-400 जैसी महंगी मिसाइलों को केवल बड़े विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बचा कर रखे। इन मिसाइलों का इस्तेमाल तब करे जब दुश्मन देश से आ रही मिसाइल किसी संवेदनशील स्थान पर गिरने वाली हो। भारत के पास स्वार्ड फिश जैसे रडार है जो मिसाइल को 15 से किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकती है, जो ना कि मिसाइल की स्पीड को ट्रैक करती हैं बल्कि उसकी लोकेशन क्या है और वहाँ कहाँ गिरने वाली है यह भी बताता है। जैसे इजराइल का आयरन डोम और ग्रीन पॉइंट रडार काम करता है, सेम वैसे ही भारत का इसी की कॉपी है जो भारत ने इजराइल से लेकर और इसको स्वॉर्ड फिश नाम दिया है, उसी का एडवांस वर्जन है। इजराइल में जो ग्रीन पॉइंट रडार है उसकी 600 लेकर 900 किलोमीटर रेंज है, लेकिन जो भारत का एडवांस वर्जन है उसकी 600 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है कि इतनी दूर में बैलिस्टिक मिसाइल या विमानों को कोई भी चीज़ अगर आती है तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब